अमेरिका और रूस में फिर शुरू होने वाला है कोल्ड वॉर। चालबाज चीन भी है जंग के लिए पूरी तरह तैयार। अकूत खजाने के लिए अब होने वाला है आर या पार। सफेद बर्फ की मोटी चादर के नीचे है खजाने का द्वार। आर्कटिक हम भी जाएंगे, खजाना ढूंढ कर लाएंगे। दोस्तों, अभी यूक्रेन और रूस के जंग की आग ठंडी भी नहीं पड़ी है कि एक और महाविनाशक युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ये युद्ध कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं होगा। ये युद्ध सालों चलेगा। दुनिया की महाशक्तियां इसमें टकराएंगी और ये सब होगा उस अकूत खजाने को लेकर जिस पर इस वक्त दुनिया भर की निगाहें टिकी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, अकूत खजाना या यूं कहें खजानों का भंडार। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस खजाने के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर इतनी बड़ी रकम भारत को मिल जाए तो हमारी तकदीर बदल जाएगी, हम फिर से सोने की चिड़िया कहलाएंगे। दोस्तों, दरअसल इस पूरे खजाने की अनुमानित राशि $35 ट्रिलियन आंकी जा रही है, जो किसी का भी दिमाग खराब कर सकता है, उसकी नीयत बिगाड़ सकती है। लिहाजा अब रूस, अमेरिका और चीन इसे लेकर अपना अपना दावा ठोकने लगे हैं। एक दूसरे को ये बताने लगे हैं कि इस खजाने पर उनका हक है। बस यही दावा युद्ध का कारण बन रहा है, क्योंकि तीनों ये चाह रहे हैं कि खजाने पर केवल उनका कब्जा हो और दुनिया के बाकी देशों को वो इस खजाने से महरूम रखें। इन देशों की यही जिद युद्ध को दावत दे रही है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा खजाना है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। आखिर इस खजाने में ऐसा क्या है जिसके मिल जाने से किसी देश की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये खजाना कहाँ छिपा है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। $35 ट्रिलियन के खजाने के लिए होगी जंग, फिर होगा शीत युद्ध का आगाज, फिर जाएंगी लाखों जानें। दोस्तों, जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। प्रकृति को अपनी गोद में समेटे ये तस्वीर एक अलग कहानी बयां कर रही है। हर तरफ बस बर्फ की चादर ही चादर दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस बर्फ के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे पाने के लिए दुनिया में जंग शुरू हो गई है। दोस्तों, दरअसल आज हम आपको युद्ध के उस मैदान में लेकर जा रहे हैं जो वैसे तो चारों तरफ से बर्फ, वीरान जमीन और समुद्र से घिरा है, लेकिन अब दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर कब्जा करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। दुनिया का जो भी देश इस पर कब्जा कर लेगा, उसकी अर्थव्यवस्था को 2610 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये रकम अमेरिका और चीन की आज की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। शायद इसीलिए इसे लेकर जंग शुरू हो गई है। दोस्तों, ये अकूत खजाना कहाँ छिपा है? वो जगह है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर मौजूद आर्कटिक सर्कल। साल के ज्यादातर समय बर्फ से घिरे रहने वाले आर्कटिक पर रूस समेत करीब 8 देश अपना दावा करते हैं, लेकिन रूस अपने दावे को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है। इसका कारण भी है। दरअसल आर्कटिक में रूस का मिलिट्री बेस है और इसमें एक साथ 150 सैनिक रह सकते हैं। इसमें रडार की सुविधा भी है। यहाँ एक एयरफील्ड भी है जिस पर किसी भी विमान को उतारा जा सकता है। बर्फ के इस रेगिस्तान में रूस का ये अकेला सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि रूस ने इस इलाके में कई जगहों पर अपने सैनिक और आधुनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा रूस परमाणु शक्ति से चलने वाले ऐसे 4 समुद्री जहाजों का भी निर्माण कर रहा है जो आर्कटिक में बर्फ की मोटी परत को तोड़कर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस बर्फीले समुद्र पर कब्जा करने से रूस को क्या मिलेगा, तो इसका जवाब भी आर्कटिक की पिघलती हुई बर्फ में छिपा है। पूरी दुनिया के लिए आर्कटिक की बर्फ का पिघलना जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, लेकिन रूस इस जलवायु परिवर्तन का फायदा उठाना चाहता है। जैसे ही आर्कटिक की ये बर्फ पिघलेगी, वैसे ही यहाँ से समुद्री जहाजों के लिए एक नया रूट खुल जाएगा। इसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। रूस इस नए समुद्री रास्ते को सेज नहर की तर्ज पर विकसित करना चाहता है। सेज नहर दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री रास्तों में से एक है, जहाँ से हर रोज दुनिया का 30% समुद्री ट्रैफिक गुजरता है। अगर रूस इस नए नॉर्दर्न सी रूट को खोलने में सफल रहा तो एशिया और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी बहुत हद तक घट जाएगी। अभी एक जहाज को एशिया से यूरोप पहुंचने में 25 से 30 दिन का समय लगता है, लेकिन इस नए रूट से जाने पर सिर्फ 18 दिनों का समय लगेगा। रूस चाहता है कि वो भविष्य में इस रूट को एक टोल रोड की तरह इस्तेमाल करे, यानी यहाँ से गुजरने वाले दूसरे देशों के जहाजों से रूस शुल्क वसूलेगा। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल आर्कटिक के समुद्र में $35 ट्रिलियन यानी 2610 लाख करोड़ रुपए का खजाना छिपा है और इस खजाने की कीमत अमेरिका की $21 ट्रिलियन और चीन की $15 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से भी
ज्यादा है। ये खजाना है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, कीमती पत्थर और सोना। ये भंडार इतना बड़ा है कि इसका इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों तक हो सकता है। माना जाता है कि आर्कटिक में दुनिया का अब तक नहीं खोजा गया 16% तेल और 30% गैस है जो समुद्र के नीचे दबा है। इसके अलावा आर्कटिक इलाके में कई मेटल जैसे निकेल, प्लेटिनियम, रेयर अर्थ छिपे हुए हैं। खजाना बड़ा है, लिहाजा इस खजाने के दावेदार भी कई हैं और उसका कारण ये है कि आर्कटिक की सीमाएं कई देशों से मिलती है, लेकिन रूस अपनी सैन्य ताकत के दम पर इस इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वो इस इलाके में हर तरीके के हथियार का परीक्षण कर चुका है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर न्यूक्लियर टॉर्पीडोज और ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल है जो ध्वनि की गति से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती है। दोस्तों, इस इलाके पर अपना दावा मजबूत करने के लिए रूस ने आर्कटिक के समुद्र की सतह पर टाइटेनियम से बना अपने देश का एक झंडा भी लगा दिया है। रूस ये सब इसी खजाने को हासिल करने के लिए कर रहा है। लेकिन सिर्फ रूस ही इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन की नजरें भी इस इलाके पर है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र जो एक शांत, स्थिर, समृद्ध और सहयोगी इलाका रहा है, अमेरिका के लिए बेहद अहम रणनीतिक महत्व रखता है। आर्कटिक क्षेत्र के 8 देशों में शामिल होने के नाते अमेरिका इस इलाके में अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने, सतत विकास, निवेश को बढ़ावा देने और आर्कटिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, रूस की तैयारी को देखते हुए ही अमेरिका ने भी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका अपने अलास्का राज्य से कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे तक अर्ली वार्निंग रेडार स्टेशन की श्रृंखला बना रहा है। यही नहीं, अमेरिका अलास्का में अपने 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट तैनात कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका और नाटो की किलर पनडुब्बियां ध्रुवीय बर्फ के नीचे से अक्सर गुजरती रहती है। अमेरिकी नौसेना के 6 जंगी जहाज अब आर्कटिक इलाके में गश्त कर रहे हैं, जिसे रूस अपने प्रभाव का इलाका मानता है। अमेरिका अपने गश्त के जरिए उसे यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आर्कटिक एक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। दोस्तों, अब हैरानी की बात यह है कि अमेरिका तो उन 8 देशों में शामिल है जिनकी सीमाएं आर्कटिक सर्किल से मिलती है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। फिर भी वो खुद को इस इलाके के एक दावेदार के रूप में स्थापित करना चाहता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आर्कटिक में मौजूद प्राकृतिक खजाने की कीमत चीन की मौजूदा अर्थव्यवस्था से भी 2 गुनी है। चीन न सिर्फ आर्कटिक में बल्कि इसके आसपास मौजूद देशों में भी भारी पैमाने पर निवेश कर रहा है। दोस्तों, चीन आर्कटिक को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र मानता है जो केवल आर्कटिक के पड़ोसियों के लिए संरक्षित नहीं है। चीन ने अपनी पकड़ को तेज करने के लिए बर्फीले पानी में शोध करने में सक्षम जहाज बनाए हैं। चीन ने आर्कटिक इलाके में अपने 10 वैज्ञानिक शोध मिशन भेजे हैं। माना जा रहा है कि चीन अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर बना रहा है। यही नहीं, चीन अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना से भी आर्कटिक को जोड़ रहा है। चीन स्वीडन आदि देशों को बंदरगाह खरीदने का ऑफर दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसका अलास्का राज्य आर्कटिक महासागर को छूता है। अलास्का आकार के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। दिलचस्प बात यह है कि ये राज्य कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में रूस ने अलास्का को सिर्फ 54 करोड़ रुपए में अमेरिका को बेच दिया था और आज इसी अलास्का के रास्ते अमेरिका आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लिहाजा दुनिया के तमाम बड़े देशों ने इस ठंडे और वीरान इलाके पर कब्जा करने के लिए एक नए शीत युद्ध की शुरुआत कर दी है और इन सब की वजह है आर्कटिक की बर्फ के नीचे दबा खजाना। दोस्तों, आर्कटिक की बर्फ के नीचे प्राकृतिक संसाधनों का एक खजाना छिपा है। इस इलाके में दुनिया का वो 13% तेल भंडार छिपा है जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। दुनिया के गैस भंडार का 30% हिस्सा भी इसी इलाके में मौजूद है और यहाँ 75 लाख करोड़ रुपए की कीमत के बेशकीमती पत्थर और धातुएं भी छिपी हैं। लेकिन जब तक यहाँ बर्फ की चादर नहीं पिघलती, तब तक इस खजाने को हाथ लगाना संभव नहीं है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है। आर्कटिक की पिघलती बर्फ भले ही दुनिया में मौसमी संकटों की मार लेकर आए, लेकिन इसके आधे से ज्यादा इलाके पर दावा करने वाले रूस जैसे देशों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। रूस यहाँ सड़कों और पोर्ट से लेकर हवाई अड्डे तक बना रहा है और सैन्य अड्डों का भी निर्माण कर रहा है। लेकिन अब इस दौड़ में चीन की भी एंट्री हो गई है। आर्कटिक से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद चीन इस इलाके पर अपना दावा करना चाहता है। पिछले 2 दशकों में चीन इस इलाके में 33 बार अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को भेज चुका है और चीन इस क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादातर बड़े संस्थानों के साथ समझौते कर चुका है। इस तरह से आर्कटिक अब 21वीं सदी में महाशक्तियों के बीच वर्चस्व जमाने का नया अखाड़ा बन गया है।
हालांकि यहाँ फैली अपार बर्फ की चादर से तेल और गैस का खजाना निकालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।